नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैमूर में रामपुर प्रखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम की झलकियां। साथ ही बताएंगे पलामू में कैसे तरहसी प्रमुख प्रिया कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान 14 सितंबर को होगा। और दिखाएंगे कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली पहुंचकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में रामपुर प्रखंड के साबर गांव में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह और शक्ति केंद्र प्रमुख पंचायत अध्यक्ष सवार लड्डू सिंह के कुशल नेतृत्व में सवार गांव में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय जहानाबाद कुदरा के मैदान में योगाभ्यास किया गया। आपको बता दें कि अवध नारायण चौबे पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर सीआईएसएफ सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी के द्वारा लगातार योग शिक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक उच्च विद्यालय कुदरा के प्रांगण में चलता है। इसी क्रम में आज ब्राह्मणी प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई। इसके करने से मन एकाग्र होता है और डिप्रेशन दूर होता है तथा सरदर्द भी दूर होता है और चिंता से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साइनेक्स जैसी बीमारी में भी काफी लाभदायक होता है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रत्येक रोग की एक ही दवा है और वो है योग। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर तरहसी से है, जहां तरहसी की प्रमुख प्रिया कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। 14 सितंबर को पूर्वाह्न 11:30 पर इस पर चर्चा और मतदान होगा। प्रखंड कार्यालय भवन के सभा कक्ष में यह कार्यक्रम होगा। इस सिलसिले में पीठासीन पदाधिकारी पंचायत समिति तरहसी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मेदिनी नगर के द्वारा बुधवार को पत्र जारी किया गया। पत्र के माध्यम से सभी पंचायत समिति सदस्यों और प्रमुख को इस संबंध में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को उप प्रमुख अजय कुमार सिंह उदयपुरा वन के पंचायत समिति सदस्य शकुंतला देवी एवं अन्य पंचायत समितियों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने के लिए आवेदन दिया है। जुलाई महीने में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के लिए पत्र दिया गया था, लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान निर्धारित करने के बावजूद भी स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात पुनः अगस्त महीने में अविश्वास प्रस्ताव आवेदन समर्पित किया गया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने चर्चा एवं मतदान के लिए समय निर्धारित किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी चर्चा और मतदान होती है अथवा नहीं। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली पहुंचकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। रायबरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि भाजपा को इंडिया के नाम से समस्या है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एक और नोटबंदी कर दें। हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो उसका नाम बदल दें और कर दें नोटबंदी। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए अजय राय ने कहा कि रायबरेली उनकी नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए वो यहां अपने सिपाहियों से मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करने पहुंचे हैं। उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा कि इस बार फिर से यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़कर पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। अमेठी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वहां स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की 80 सीटों पर जीत वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले पार्टी के घर के भीतर शराब पिलाने और जुआ का अड्डा चलाने वाले अपने मंत्री को देखें, फिर वो 80 सीटें जीतें। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आए हैं, क्या है मकसद आने का? अरे ये रायबरेली के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी यहाँ की सांसद हैं। हम सबका सौभाग्य है कि मैं उनके क्षेत्र में आया हूँ और उनके जो मजबूत स्तंभ लोग हैं, उनके जो सिपाही हैं, जो उनके सैनिक हैं, उन सब लोगों से मिलने का और उन सब लोगों से एक आगे की कैसी योजना बने पार्टी की, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, उसमें रायबरेली भी शामिल, उसके लिए बहुत होमवर्क किया जा रहा है। तो पार्टी की तरफ से क्या होमवर्क? अरे पहले अपने मंत्री के घर को देखें ना, कौशल किशोर को घर को देखें, वहाँ जुआ हो रहा है, वहाँ शराब पिया जा रहा है, उनके भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मंत्री के घर के अंदर हो रही है। पहले अंदर अपने गिरेबान में तो झांकें, 80 की 80 भूल जाएं वो,
और अमेठी रायबरेली अब भूल जाएं। अब पहले देखें श्रीमती स्मृति ईरानी को संभालें, वो इस बार जमानत जब्त होने वाली है अमेठी में। ये रायबरेली गांधी परिवार के साथ रहा है और हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया और भारत को लेकर आजकल बड़ा विवाद चल रहा है। इंडिया और भारत अभी इंडिया और भारत हमारे लिए, इंडिया ये भी गर्व की बात है, उस देश के हम नागरिक हैं, और भारत भी हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। ये भाजपा के लोगों के लिए होगा। अभी जब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, उससे ये परेशान हो गए। अब इनको उसमें भी विभेद पैदा कर रहे हैं। हम सब इस देश के नागरिक हैं, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हम सबको गर्व है। ये उनको दिक्कत होगी, हम सब गर्वान्वित हैं इंडिया और भारत में रहते क्या हैं। नाम बदलने की भी कवायद शुरू हुई? अब ये कुछ भी कर सकते हैं। तमाम संस्थाओं का नाम बदल दिया, तमाम जगहों का नाम बदल दिया। बदलना है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक इस पे भी है, नोट पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो क्या नोट बंद भी कर देंगे? क्या नोट का नाम बदल देंगे या नोट फिर से नोटबंदी फिर लागू करने वाले हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम कैसे बदल देंगे? उसका नाम बदले। सर क्या लगता है 24 का चुनाव क्या रहेगा? 24 का चुनाव निश्चित तौर से कांग्रेस हमारी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर डंका बजा रही है, और आप देखिएगा इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। अरे अभी हमारी नेता सोनिया गांधी हैं, वही रहेंगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश भर में भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को यात्रा रीवा संभाग के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया से शुरू हुई, जो सिरमौर होते हुए मनगवा त्योंथर के बाद मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ता और आम जनता ने यात्रा का आत्मीय स्वागत किया। सड़क पर जब यात्रा का रथ निकला तब कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। सभी के सिर पर भगवा टोपी सजी हुई थी। यात्रा के रथ पर सवार मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, यात्रा के प्रभारी सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का भारी समर्थकों के साथ स्वागत करते हुए लगभग 400 गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा शुरू की गई। रथ सभा के बाद यात्रा सांव, खड्डा मोड़, शाहपुर होते हुए सभा स्थल गोदहा पहुंची, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित जनता ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जन समूह को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं मुख्य अतिथि नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी इस दौरान अपना वक्तव्य रखा। इसके अलावा केपी त्रिपाठी ने गृह मंत्री को पुराने विंध्य के पश्चिमी छोर का सपूत कहकर संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य दिया। सिमरिया में आई पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज से बाहर निकालने का काम किया, और हमारी सिमरिया को 2008 के बाद जब से बनी है, कहां से कहां पहुंचाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसीलिए हम जन आशीर्वाद ले रहे, हमारी यात्रा निकली है, और आज हमारे विंध्य के उस छोर के सपूत, जब पुराने जमाने में विंध्य क्षेत्र रहा है, तटिया तक था हमारा विंध्य क्षेत्र। एक बार विंध्य क्षेत्र के लिए जोरदार तालियां बजा के हमारे उस छोर के सपूत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, और जिनके बारे में यदि कहें कि तूफानों में किश्ती खेते हैं, पर्वत से टक्कर लेते हैं, ये जंग में सर ले लेते हैं, ये पांव हटाना ना जाने, ये पांव हटाना ना जाने, बिगड़ों को बनाने आए हैं, ये आग लगाना ना जाने। ऐसे गृह मंत्री सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि हैं, सिमरिया वाली ताली बजाकर इनका जोरदार स्वागत करें। देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 20 साल सत्ता में रहने के बाद और 9 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का साहस करती है। हम लोगों ने हमेशा देखा ऐसी सरकारों को जो लोगों से नजर बचाते थे। जनता का विश्वास जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, जब गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, सड़कें गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता था, और उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकार सवाल करते थे
कि 10 साल से सत्ता में डिग्गी राजा, ये सड़कों की हालत तो बदहाल हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए हैं। क्या मोहल्ले के जनता के बीच में आप जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी अट्टहास लगा के जवाब देते थे कि चुनाव जीतने के लिए विकास की आवश्यकता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तो इलेक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, चुनावी तिकड़म की आवश्यकता है। इस प्रकार की सरकारों को हमने देखा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सत्ता में रहने के बाद 15-15 साल, 18-18 साल, अरे हमारे बिंद के लोगों ने तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि 16 सीट से 24 सीटें हो गई थी एंटी इनकम्बेंसी समाप्त करके, और देश और दुनिया को बता दिया था कि बिंद क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं जो 15 साल सरकार को रहने के बाद मूल्यांकन करने के मामले में इतने आगे हैं कि यदि सरकारों ने काम किया है तो और ज्यादा सीटों से जिता करने का काम बिंद क्षेत्र की जनता करती है। ये 18 के चुनावों में हमने साबित किया है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम कहें कि नहर भी बन जाए, हम कहें कि सड़क भी बन जाए, हम कहें कि बिजली भी ठीक हो जाए, अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए। अब वोट देने का समय आए तो दूसरे पार्टी को वोट दे दें, ऐसी जनता हमारे बिंद क्षेत्र की नहीं है। और उस पूछने में मैं ये सिद्ध करूंगा कि वास्तव में गरीबों की पार्टी कौन सी पार्टी है, किसान की पार्टी कौन सी पार्टी है, सिर्फ इतना सिद्ध करना है मुझे। बहनों, जरा आप बताना कि 1-1 हजार रुपया लाडली बहना के जिनके खाते में आने लगे वो ऐसे हाथ उठाना, आने लगे, नीचे कर लो बहनों हाथ। अभी सावन के 250 रुपए राखी के आए होंगे ना, हाथ उठाओ, मतलब 1250 हो गए। ये धीरे धीरे बढ़ के कितने हो जाएंगे बहनों, बताओ वहां से आवाज लगा के। 3000, गुड, मतलब 100 रुपया रोज, मतलब 36,000 रुपया साल, ऐसा ही है ना। अब भाइयों के भरोसे नहीं रहना है, सावन पर राखी बंधवाने जाना है तो अपने पास में पर्याप्त पैसा रहता है, दिवाली पे जाना है, दोज का टीका करने जाना है तो आप पे 3,000 रुपया महीने रहेंगे, 36,000 साल। ऐसी स्थिति हो जाएगी, कभी भैया को भी शाम को मांगना पड़ेंगे तो आपसे ही मांगेंगे वो, ऐसा ही है ना। अच्छा, इधर पुरुष वर्ग बताएंगे जिनके पास 2 बिस्वा, 1 बीघा, 1 एकड़, 1 हेक्टर से अधिक जमीन और 1 हेक्टर तक जमीन, 1 बीघा तक जमीन है, वो लोग हाथ उठाना है। ऐसे सबके पास नीचे कर लो। प्रधानमंत्री जी के 2-2 हजार रुपया करके 3 बार में 6,000, मुख्यमंत्री जी के 2-2 हजार करके 4 बार 4,000, अब 6,000 हो गए हैं। ऐसे साल के 10,000 जिनके खाते में आते हैं वो लोग हाथ उठाना है। ऐसे सबके में आते हैं, नीचे कर लो। 5 साल से आ रहे हैं, आ गए, ऐसा ही है ना। हाँ या ना तो बोलो यारो। 50-50 आ गए। अच्छा, ऐसे किसान हाथ उठाना जिनके घर में 2 भाई हैं तो 2 खाते हैं, उनके यहाँ 50-50 करके 1 लाख रुपया साल आता है। ऐसे 10-10 हजार करके 20,000 आते हैं। ऐसे हाथ उठाना जिनके 2 खाते हैं। आप सबके आते हैं, कितने खाते हैं? 2। आपके में 4, 2, कितने? 3 खाते हैं। 4 है, 5 है आपके? 5। क्या नाम है आपका? जोर से बोले आप। संजय पांडे। सत्यम। 5 खाते। ओह, मतलब 2.5 लाख आ चुके हैं अभी तक 5 साल में। अच्छा, बहुएं कितनी है घर में? देवरानी, जिठानी? अभी नहीं है, बड़ी मम्मी, चाची सबको मिल रहा है। कितनी है आपके में? 4 है। क्या नाम आपका? पिंटू त्रिपाठी। 4 बहुएं हैं। 3 बहुएं, मतलब उनको 3-3 हजार आने लगेंगे। 36,000, 36 दिया कितने हुए? 1,08,000 और खाते हैं 4, तो 1 लाख लखपति हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बताओ, ऐसी पार्टी मिलेगी आपको कहीं? एक घर में 1.5 लाख रुपया साल का आ रहा है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।